सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो, जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कई साल पहले सलमान की फिल्म दबंग रिलीज हुई। इसके बाद दबंग के नाम से फिल्मों की लाइन लगने लगी। इस फिल्म में सलमान खान का एक कैरेक्टर होता है जिसे चुलबुल पांडे या फिर रॉबिन हुड पांडे के तौर पर जाना जाता है। दरअसल 14वीं शताब्दी में रॉबिन हुड इंग्लैंड के एक ऐसे शख्स का नाम होता है जिसे किसी ने नहीं देखा होता, लेकिन उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है। रॉबिन हुड गरीबों का बहुत बड़ा मददगार हुआ करता था। रॉबिन हुड के बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था, अमीरों से लूटा हुआ दौलत गरीबों में बांट देता था। इसलिए रॉबिन हुड को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वाकई ये कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प है और हैरान करने वाला है। सलमान खान की फिल्म किक में भी आपको रॉबिन हुड की झलक दिखाई देगी। लेकिन सवाल है कि आखिर टाइम्स मेल आपको रॉबिन हुड के बारे में क्यों बता रहा है? आखिर क्यों हम लोग आपको रॉबिन हुड के कसीदे सुना रहे हैं? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। अब तक आपने इंग्लैंड वाले गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड के बारे में तमाम किस्से और कहानियां सुनी होंगी। सलमान खान की फिल्म भी आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अमीरों के रॉबिन हुड से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, गरीबों के रॉबिन हुड का जमाना हुआ पुराना, अब आ गया है अमीरों के रॉबिन हुड का नया जमाना, जिसके यारों में शुमार है देश के बड़े बड़े अरबपति और बड़े बड़े रईस, जिनके फायदे के लिए गरीबों को लूटा जाता है। गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटकर अमीरों से इश्क फरमाया जाता है। हम बात कर रहे हैं रईसों के रॉबिन हुड नरेंद्र दामोदर मोदी की। यूं तो रईस और अरबपतियों के यार हमारे मोदी जी को आर्यवर्त का प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को भारत का प्रधान सेवक कहते नहीं थकते। वो खुद को देश का चौकीदार कहते हुए नहीं थकते। वो खुद को 18-18 घंटे काम करने वाला चौकीदार बताते हैं। लेकिन अमीरों के रॉबिन हुड की असल दास्तान कुछ और ही है। दरअसल खबर ही ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि मोदी जी दरअसल अमीरों के चौकीदार हैं, अमीरों के पालनहार हैं, रईसों के चौकीदार और धन्ना सेठों के प्रधान सेवक हैं। दरअसल गरीब किसान मोहल्ले का कारोबारी गांव की दुकान पर अगर 2 रुपया भी बैंक का कर्ज अगर बकाया होता है तो सरकार और उसकी मशीनरी गरीब आदमी से उसकी संपत्ति तक नीलाम करवा देती है। चमड़ी उधेड़ कर उससे कर्ज वसूलने का रिवाज भी हमारे इसी देश में देखने को मिल जाता है। लेकिन जब अमीरों से कर्ज वसूलने की बात आती है, उसके बदले में खुद मोदी सरकार जमीन पर बिछ जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। खबर मिली है कि मोदी जी ने अपने यार दोस्तों और संगी साथियों का कर्जा बही खाते से गायब कर दिया है। इस देश के गरीबों से सुई से लेकर माचिस और तेल से रसोई गैस तक से अरबों रुपयों का टैक्स वसूलने वाले हमारे मोदी बाबू इस वक्त धन्ना सेठों की आरती उतारने में मस्त हैं। हमारे, आपके और हम सब के पैसे से मोदी जी ने अरबपति कारोबारियों के लिए खजाने लुटाने का कीर्तिमान कायम कर दिया है। इसलिए ऐसे ही नरेंद्र मोदी को अमीरों का मसीहा नहीं कहा जा रहा है। दिन रात चौकीदारी में लीन हमारे मोदी बाबू की चौकीदारी देश के किसी काम नहीं आ रही, बल्कि उनकी सारी मेहनत पूंजीपति अपने यारों के काम आ रही है। फिल्म सिटी के चमचमाते स्टूडियो में पूंजीपतियों के खर्चे से चलने वाले न्यूज चैनलों की दूत और अफसराएं अक्सर मोदी बाबू से सवाल पूछने में 13-22 करने लगते हैं, लेकिन मजाल है जो एक शब्द भी अमीरों के रॉबिन हुड से पूछा जा सके। लेकिन आज हम आपको अमीरों के रॉबिन हुड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की उस तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं जो ये दिखाने के लिए काफी है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है गरीबों की लूट, मुमकिन है गरीबों का मजाक, मुमकिन है बच्चों के मुंह से निवाला छीनने की करामात, मुमकिन है अमीरों रईसियों धन्ना सेठों से प्यार, और मुमकिन है गरीबों की झोपड़ी में हाहाकार। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है जिनका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी रिपोर्ट छाप दी है जिसे पढ़ने और समझने के बाद नरेंद्र मोदी के अमीरों के रॉबिन हुड में तब्दील होने की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट बता रही है कि फकीरी झाड़ने वाले हमारे मोदी बाबू अमीरों पर किस कदर मेहरबान हैं, क्योंकि पूरे देश का भट्टा बैठा देने वाले हमारे मोदी जी ने लाखों करोड़ों की रकम से धन्ना सेठों की आरती उतारी है।
हमारे मोदी जी अमीरों के कितने रॉबिन हुड हैं, इसका अंदाजा आप आरबीआई और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से लगा सकते हैं। सिर्फ साल 2021 में ही बैंकों ने अरबपति कारोबारियों का 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब उस कर्जे का हिसाब किताब बही खाते से गोल कर दिया। यानी सरकार अब अरबपतियों के कर्जे पर बात नहीं करेगी। एक आदमी अगर बैंक का एक किश्त भरने से भी चूक जाए तो बैंक वाले आपको चैन से सोने भी नहीं देंगे। बैंकों से नोटिस पर नोटिस आपके पास आने लगेगा। संपत्ति बेचने और कर्ज वसूलने की धमकियां आना भी बहुत आम बात है, लेकिन साहब के यारों पर बैंक बहुत ही ज्यादा दिल खोलकर पैसा लुटा रहे हैं। ना तो उनकी संपत्ति बेची जाएगी और ना ही उनसे कोई वसूली की कोशिश होगी। लाखों करोड़ों का कर्जा लेकर अय्याशी में डूब जाने वालों पर हमारे मोदी बाबू तन मन धन से देश लुटा देने को तैयार हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा जैसे जुमले उछालकर मोदी बाबू ने दिखा दिया देश को नीलाम करने से कैसी आत्मसंतुष्टि मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई से पता चला कि बीते 10 सालों में भारत के बैंकिंग सिस्टम से तकरीबन 11,68,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, जिसमें से 10,72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी साल 2014-15 के बाद मोदी के कार्यकाल में हुई। खुद को हिंदू धर्म और हिंदुत्व का पुरोधा समझने वाले का काम वाकई बहुत ही निराला है। इस कर्ज में लाखों करोड़ों रुपए क्या किसी हिंदू के नहीं थे, या फिर किसी हिंदू ने टैक्स नहीं चुकाया? सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस कर्ज माफी में सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों का योगदान रहा। लगभग 75% कर्ज माफी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कर दी, जहां पर आम लोगों की मेहनत का पैसा जमा होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बैंकों ने अरबपतियों के तकरीबन 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। यानी मोदी 18 घंटे काम करते हैं, देश का पलीता लग जाता है। सोचिए अगर 24 घंटे काम करने लगेंगे तो आपका कच्चा बनियान भी लुट जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोरोना महामारी के दौर की। जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा था, शमशान में लाशें अपने बारी के इंतजार करते करते कतार में तब्दील हो गई थी, तब भी हमारे मोदी ने रॉबिन हुड बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको हैरानी होगी कि बैंकों ने मार्च 2021 तक 2,02,781 करोड़ का कर्जा उस वक्त राइट ऑफ कर दिया जब देश के नागरिकों के साधारण कर्ज का ब्याज तक माफ करने से मना कर दिया था। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने आरटीआई में इस बात को बताया है कि बैंकों ने साल 2016-17 में 1,08,373 करोड़ रुपए बही खाते से गुल कर दिया। अरबपतियों पर मोदी जी की मेहरबानी बस यहीं तक नहीं रुकती है। अगले साल यानी साल 2017-18 में मोदी की कृपा और ज्यादा बढ़ जाती है। 1,61,328 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए गुल कर दिए और 2019-20 आते आते मोदी अमीरों के रॉबिन हुड बन गए और 2,34,170 करोड़ माफ कर दिए। मोदी जी बार बार देश को बचाने के लिए बैंकों को बेच रहे हैं। देश के 14 बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय यानी मर्ज कर दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये बैंक कैसे लुट गए? अब सुनिए आखिर बैंकों को सरकारी तौर पर लूटने का काम कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल साल 2021 में मार्च के अंत में स्टेट बैंक की निगरानी में अरबपतियों का निवासी 1,686 करोड़ का कर्जा नील बटा सन्नाटा कर दिया। खुद स्टेट बैंक ने 34,402 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। यूनियन बैंक ने 16,983 करोड़ राइट ऑफ कर दिया। पंजाब बैंक ने 15,870 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14,782 करोड़ रुपया साल 2021 में राइट ऑफ कर दिया। इस तरह से आप समझ लीजिए हमारे मोदी जी बाबू वोट आपसे, हमसे और हम सब से लेते हैं, टैक्स भी हमसे लेते हैं, लेकिन मेहरबानी लुटाने का काम केवल अपने यार दोस्तों पर करते हैं। आमतौर पर कोई भी बैंक किसी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को तब राइट ऑफ करते हैं जब कर्ज वसूली के सारे उपाय फेल हो जाते हैं। राइट ऑफ तब किया जाता है जब कर्ज वापसी होने की उम्मीद खत्म हो जाती है। मोदी जी ने अपने यार दोस्तों पर लुटाए गए पैसे की वसूली हमसे और आपसे कर रहे हैं। तेल के दाम में आग लगी हुई है, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और बेरोजगार लाठी डंडे खा रहे हैं। हमारे मोदी जी की फकीरी तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और फिर चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।